नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जागो झारखंड के बैनर तले झारखंड भूमि आयोग के गठन को लेकर पुराने विधानसभा भवन के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक गौतम सागर राणा, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, जनता दल के प्रवक्ता आबिद अली और भुवनेश्वर लोहार समेत कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में खास तौर पर युवाओं की बेरोजगारी, झारखंड में व्यापक भ्रष्टाचार और भूमि अंचल कार्यालयों में गड़बड़ी जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। सभी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इन सवालों पर ठोस पहल के बिना झारखंड की दिशा और दशा सुधारना मुश्किल है। बैठक के बाद यह तय किया गया कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। आज जो है सो राणा जी का कल फोन आया और राणा जी बोले कि जागो झारखंड जो है एक सामाजिक संगठन का बैठक रखे हैं और इसका गठन करके इस पर विस्तार करेंगे। तो हमने कहा कि अभी झारखंड में तो ज़रूरत है इसका, इसलिए ज़रूरत है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, वो अपने क्रियाकलाप का ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जैसे लगता है कि चोर चोर मौसेरा भाई है ना, उसका सत्ता में 60% तुम ले लो 40 मेरा रहेगा, और उसकी सत्ता हुआ तो 60% तुम ले लो 40 मेरा रहेगा। यही सिस्टम 2000 से चलते आ रहा है, जिसका नतीजा है कि झारखंड में 2000 से लेकर अभी तक विपक्ष नाम का चीज़ दिखाई नहीं दिया। सर्वविदित है कि इतना घटना घटा इस राज्य में, भ्रष्टाचार का अंबार है। 1-2% नहीं है, 120% भ्रष्टाचार है। किसी भी अंचल में चले जाइए, उस अंचल में जो है करप्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही बोलिएगा 10 डिसमिल है ना, अगर वहाँ दान दक्षिणा उसके दलाल के माध्यम से नहीं दिए, डायरेक्ट तो आपसे कर्मचारी CICO मांगेगा नहीं, उसका मीडिएटर मांगेगा, और आप उसको इग्नोर कर दिए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे जेन्युइन केस क्यों नहीं है। इस तरह का आपको जो है ना हजारों केस दिखा देंगे। जो गरीब आज जो है जेन्युइन काम के लिए परेशान है, और वो परेशान है कि हमारा मोटेशन कैसे होगा। बहुत बहुत बद से बदतर स्थिति है। जागो झारखंड अगर मजबूती से गठन होता है तो जैसे नेपाल में हुआ ना, वैसे झारखंड में करने की आवश्यकता है। झारखंड से स्टार्ट कीजिए, पूरा देश में चलेगा। जिस दिन जनमानस जग जाएगा, हम तो 91 में जो हमारा बोट क्लब में बाबा साहब का जयंती मना था, जिसमें मंडल कमीशन का लहर चल रहा था, DP सिंह साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय हमने नारा दिया था ST SC BC माइनॉरिटी यही है इस देश का सिक्योरिटी। और जिस दिन ये सिक्योरिटी अपने पहरेदारी में चुस्त और दुरुस्त हो जाएगा, हिंदुस्तान में कोई माय का लाल छीनने की बात तो दूर रहा, छू नहीं सकता है। अब DP सिंह साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई यही है, आज मंडल कमीशन इसी की लड़ाई है ना। उस समय जो है कमंडल वाला जो है, हमारे मंडल वाला को भी कमंडल वाला मिला करके दिशगर्भित करके और उन लोग अपना आंदोलन चलाया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। DP सिंह साहब को हम आज भी नमन करते हैं कि उन्होंने मंडल कमीशन के पीछे ईमानदारी से लगे, और उन्होंने कहा कि जब तक मंडल कमीशन के तहत लागू नहीं होगा दिल्ली में हम पैर नहीं रखेंगे, और उन्होंने करवाया। इसलिए उनका जितना हम बधाई दें उतना कम है। और जागो झारखंड जो आज बन रहा है और इसका विस्तार हो रहा है, तो हम तो पदाधिकारी लोग से वार्ता करेंगे कि जागो झारखंड जो है शहर तक नहीं रहे, पंचायत तक चले जाए, गांव तक चले जाए, और लोगों में जागो झारखंड का जो नियम है, सिद्धांत है, उसको परिपूर्ण करें। जब तक लोगों को जगाएंगे नहीं, तब तक उनका मान सम्मान अधिकार उनको दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो जागेंगे नहीं। गौतम सागर राणा जी जो राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, हम उनसे सीधे जुड़ते हैं कि क्या क्या मामला है, क्यों बैठक की आवश्यकता हुई। सर, न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत जी। जागो झारखंड एक गैर राजनीतिक संगठन कुछ मित्रों के विचार विमर्श के बाद बनाया गया। आज इसकी पहली मीटिंग है और इसमें कई तरह के विशेषज्ञ आए हैं।
जो झारखंड की समस्या की जानकारी रखते हैं और उसके समाधान की जानकारी रखते हैं। सिर्फ सतही चर्चा हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि अब जैसे पेशा कानून है, पेशा कानून वर्ष 1996 में अधिनियमित हुआ, लेकिन इसकी नियमावली 30 वर्ष से नहीं बनी। इसका कारण है कि यदि इसकी नियमावली बन जाएगी तो पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभाओं को ताकत मिल जाएगा और ये जो स्थानीय माफिया हैं या जो बड़े पूंजीपति हैं उन पर विराम लग जाएगा। अभी तो वो दलाली खा रहे हैं और व्यवस्था को पैसा दे करके अपना काम कर रहे हैं। तो ये 30 वर्ष की देरी ये लापरवाही है या जानबूझकर है या प्रभावित होकर के है, इसका जवाब हम सरकार से नहीं मांगते हैं, नहीं मांग रहे हैं। क्यों हुआ आप समझिए, आप तो सरकार खुद हैं, लेकिन अब इसका जो क्रियान्वयन होना है, यदि इसकी नियमावली लकवाग्रस्त बन गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पेशा कानून जो है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, यह जो है ये गैर आदिवासियों के मन में है कि ये आदिवासी का कानून है। नहीं, ये कानून जो है सो झारखंड की रक्षा का है और ये सभी जात बिरादरी और सभी झारखंडी के हित का कानून है और झारखंड की धरती के हित का कानून। तो इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, जागो झारखंड इस पर काम करेगी। पर्यावरण के गंभीर खतरे हैं, चाहे संथाल परगना हो, चाहे वह हजारीबाग का मंडल हो, धनबाद बोकारो, सारे इसके अंतर्गत है। विस्थापन की समस्या है, विस्थापन आयोग बन रहा है, सरकार को हम साधुवाद देते, लेकिन भूमि आयोग बनना चाहिए। भूमि के कारण ही विस्थापन समस्या है। तो भूमि गैर मजुरवा ज़मीन पर कोई बसा हुआ है। अनेक तरह की ज़मीन झारखंड में है, बहुत भूमिहरी है, अनेक तरह का है। अकास्त है, कास्त है, गैर मजुरवा है, गैर मजुरवा नहीं है। तो वो सबको मसना सरना सबकी ज़मीन आ गई है। अभी वो जो पूंजीपतियों को दिया जाना है भूमि बैंक में, अब 7 लाख एकड़ ज़मीन जो है सो भूदान यज्ञ की मिसिंग है, उसको खोजो, भूमिहीनों को दो। इस तरह की जो बुनियादी काम है हम इसमें करेंगे। आज इसकी पहली बैठक हो रही, चर्चा हो रही, फिर हम कार्यक्रम बनाएंगे। अब तो सक्रिय राजनीति में, सांसदीय राजनीति में रहे, झारखंड में पेशा कानून का जो विषय है वो समाप्त नहीं हुआ, तो एक बड़ा विषय आ गया है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा की मांग। अब अभी ये सब जो राजनीतिक विषय हैं, कुर्मी को आदिवासी का दर्जा, लोहार को आदिवासी का दर्जा, तो ये विषय मेरी जो काया है, मेरी जो मस्तिष्क है, मेरा जो क्षेत्र है, उससे बहुत व्यापक है। मैं योग्य नहीं हूँ कि इस पर कोई राय दे सकूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जागो झारखंड का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के कमज़ोर वर्ग, वंचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग को झारखंड के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ लंबा संघर्ष के बाद, लेकिन झारखंड बनने के बाद जनता को जो खुशी थी, जो उनका सोच था कि अब झारखंड अलग राज्य बन गया है, अब घर घर में खुशहाली होगी, रोजगार बढ़ेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर सुधरेगा, कई बातें मन में थी। लेकिन इन 25 वर्षों में लोगों को काफ़ी निराशा भी हुई। आज युवा वर्ग हताश है। युवा वर्ग को बहुत अपेक्षा थी कि झारखंड बनेगा तो रोजगार मिलेगा, लेकिन जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिलने के कारण युवा वर्ग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, बहुत सा युवा नशा भी करने लगे हैं, उनका घर बसाना में, शादी ब्याह करने में भी दिक्कत हो रहा है। तो बहुत सा ऐसा मसला है कि यूथ के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और जब झारखंड का युवा ही बैठ जाएगा तो झारखंड का विकास कैसे होगा। झारखंड में एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है। सरकार ने कई सराहनीय काम किया, लेकिन अल्पसंख्यक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो काम हमारा होना चाहिए
सरकार अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार था, जो बोर्ड और निगम था, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, 15 सूत्री कार्यक्रम, उर्दू एकेडमी का गठन, वक्फ बोर्ड का गठन, ऐसे कई चीज़ थे जिसका 25 वर्षों में गठन हो जाना चाहिए। अब मदरसा बोर्ड का गठन नहीं होने से मदरसों का स्थिति बहुत खराब हो गया है, छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड अधीनस्थ परिषद के द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2006 की धारा 7.6 के तहत आर्टिकल 30 का भी उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, वो अपना चॉइस का शिक्षण संस्थान खोल सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है। लेकिन इन संस्थाओं में भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7.6 का उल्लंघन करते हुए यहाँ गवर्निंग बॉडी का गठन कर रहा है, जो एकदम सरासर गलत है और आर्टिकल 30 का भी उल्लंघन है। आज तक 25 वर्षों में मदरसा कैसे चलेगा, अल्पसंख्यक संस्था कैसे चलेगा, कोई नियमावली आज तक नहीं बना। उसी तरह महिला आयोग, महिला से संबंधित बहुत संबंध है, सरकार ने महिला योजना लाकर महिलाओं को बहुत सा ताकत दिया है, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया है, लेकिन महिला आयोग यहाँ डिफेक्ट है, काम नहीं कर रहा है। महिलाओं के रोजगार के लिए कई स्कीम सरकार चलाती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। दलित वर्ग भी नाराज है, किसान मजदूर को लगता है कि अभी हम लोग को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मजदूरी मिलना चाहिए वो भी मजदूरी नहीं मिल रहा है। झारखंड का सबसे बड़ा गृह उद्योग हस्तकरघा उद्योग विप्राय हो गया है। स्थिति ऐसा है कि एक बुनकर का बेटा पूछता है कि करघा क्या होता है, जबकि झारखंड का बना हुआ कपड़ा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में जाता था। सरकार बुनकरों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि बुनकर द्वारा अगर बनाया हुआ कपड़ा केवल हॉस्पिटल में बेडशीट और ये सब अगर यूज़ करे, गमछा उमछा, तो यहाँ के बुनकरों का समस्या का समाधान हो जाएगा, रोजगार का अवसर होगा। झारखंड में खनिज संपदा है, वन संपदा है, बड़े बड़े उद्योग है, कुटीर उद्योग है, लेकिन फिर भी रोजगार के लिए झारखंड से काफ़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। इसका वजह यही है कि सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं रही। सरकार का बराबर बयान आता है कि हम इतना रोजगार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारी के द्वारा टेक्निकल पेच में रोजगार फंस जाता है। उसी तरह यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है। यहाँ बड़ी आबादी ओबीसी का है, लेकिन आज 14% आरक्षण मिल रहा है BC 1 BC 2 का, जबकि अधिकतर स्टेट में मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है। अक़लियतों की बड़ी आबादी है 15%, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि हमको न रोजगार में न विकास में कहीं उचित भागीदारी मिल रहा है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है MSDP का जो पैसा आता है वो भी वापस हो जाता है, क्योंकि 25 साल में 25 बैठक नहीं हुआ है 15 सूत्री का, जबकि सरकार 15 सूत्री को केवल इम्प्लीमेंट कर दे तो मोर देन 40% प्रॉब्लम माइनॉरिटीज का सॉल्व हो जाएगा। ऐसे बहुत से बात है जिस पर करना चाहिए। जागो झारखंड का भी उद्देश्य है कि जो मुख्य समस्या है झारखंड का, उसको हम लोग एक सूत्र में लाएं और प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाएं, सक्षम अधिकारियों के पास जाएं, और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड की जो समस्या है उसका समाधान हो और जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार चले। यही हमारा सरकार का जो पॉलिसीज है उसको केयरलेस नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार का अभी हेमंत सोरेन युवा है, 5 साल पहले बीत गया, जनता ने फिर मौका दिया है। एक विजन होना चाहिए कि हमको झारखंड को कहाँ तक ले जाना है। वो विजन नहीं दिखा। आज मैया योजना लागू हो गया, लेकिन अन्य विभाग में जो काम होना चाहिए
छोटी छोटी जो योजना चलना चाहिए, छोटा छोटा उद्योग स्थापित करना चाहिए, रोजगार का अवसर प्रदान करना चाहिए, इस सब में अभी हम विफल हैं। मतलब विजन का अभाव, निश्चित रूप से विजन का अभाव है और अफसर अभी हावी हो गए हैं। आज अधिकारियों की अनदेखी या सरकार की उपेक्षा के कारण ही एक बड़ा वर्ग वंचित हो गया है अपने हक और अधिकार से। उस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। आज़ादी के बाद से जिसका ज़मीन है गैर मजरूवा ज़मीन, 70 साल 75 साल 80 साल से ज़मीन रखे हुए है, लेकिन उसका न रसीद कट रहा है, लगान रसीद, न रजिस्ट्री हो रहा है। और सरकार ऐसा स्थिति पैदा कर दिया है ब्लॉक में अंचल अधिकारी साहब कि गैर मजरूवा ज़मीन तो सरकार का ज़मीन है, आपका कोई अधिकार नहीं है। जबकि हजारों आदेश उच्च न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट से अभी पारित हो रहा है रसीद काटने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए। हमारे पास ज़मीन है लेकिन हम उसका ज़रूरत पड़ने पर उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको बेच नहीं सकते हैं, उसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत सा मुद्दा है। विस्थापन का मुद्दा कई बार चर्चा होता है, अभी विधानसभा में भी मामला आया, लेकिन अभी तक विस्थापन आयोग नहीं बना। हम लोग चाहते हैं कि ज़मीनों का समस्या जो है उसके समाधान के लिए एक भूमि आयोग भी बनाया जाए। कैंप लगा रही है सरकार अभी, लेकिन अफसर लोग जो उलझा रहा है तो समय सीमा तय होना चाहिए कि इतने दिन के अंदर ये काम होना चाहिए। ऐसा बहुत सा मसला है। स्कूल का शिक्षा का अभाव है। बताइए अभी जेट का एग्ज़ाम 21 साल बाद होने जा रहा है। टीचर का इतना सीट वैकेंसी है कि एक को 400 बच्चा है स्कूल में और एक शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। दूसरी बात है कि गांव में अभी ग्रेजुएट स्टूडेंट लोग हैं, ग्रेजुएट में अभी ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, तो गांव देहात के लोग छात्रों के पास, बहुत लोग के पास साधन नहीं है, मोबाइल नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई करें। नौकरी लग जा रहा है लेकिन सेशन लेट चलने के कारण नौकरी से वंचित भी हो जा रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी में ही देख लीजिए, 1.5 साल 2 साल का सेशन लेट चल रहा है। बहुत सा मुद्दा है जिसको हम लोग संग्रह कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज आगे चल के हम लोग जाएंगे हजारीबाग तो बोलेंगे जागो हजारीबाग, धनबाद जाएंगे तो जागो धनबाद, दुमका जाएंगे तो जागो दुमका करके पूरे झारखंड क्षेत्र में आने वाला समय में जागो झारखंड एक मजबूत गैर राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आएगा और जनता का विश्वास जीतने का भी हम लोग काम करेंगे और उनका समस्याओं का समाधान के लिए भी हम लोग काम करेंगे। परिचय दें। आबिद अली, संयोजक, जागो झारखंड। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।